Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today the topic of lecture is from chapter 3rd gases, and we will discuss critical temperature, critical pressure and van der Waals constant A and B. So students, what is critical temperature and what are its applications? हम पढ़ेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, गैसेस के चैप्टर में क्रिटिकल टेम्परेचर की एप्लीकेशंस क्या हैं. द हाईएस्ट टेम्परेचर at which a substance can exist as a liquid is called critical temperature. वो मैक्सिमम टेम्परेचर, वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर सकता है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं. अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में भी गिवन है और डिग्री सेल्सियस में भी गिवन है. केल्विन में वैल्यू है 405.6 केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस में है 132.44 डिग्री सेल्सियस. अब क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, द सेकंड वन इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द थर्ड वन आर द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इन्हें अप्लाई करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस पे. Critical pressure is the minimum pressure required to liquefy a gas. टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर था, प्रेशर मिनिमम प्रेशर है जो कि चाहिए है किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर चाहिए उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं. क्रिटिकल प्रेशर अमोनिया का कितना है? 111.5 atm. हम क्यों सीख रहे हैं? वाई वी आर लर्निंग दिस टॉपिक? हमें क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में क्यों पता होना चाहिए? तो आए नेक्स्ट एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी. जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर्स. आपके पास चार गैसेस हैं. वन इज़ हीलियम, द सेकंड इज़ हाइड्रोजन, थर्ड इज़ नाइट्रोजन एंड द फोर्थ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. इनमें देखें सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है? तो वो हीलियम का है. हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है -267.96 डिग्री सेल्सियस. हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है -240.2 डिग्री सेल्सियस. नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर -147.1 डिग्री सेल्सियस और कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस. अब आपके पास फ़ारेनहाइट में भी वैल्यूज़ गिवन है. फ़ारेनहाइट में आप वैल्यूज़ देखें, हीलियम का सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन का, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन का और उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का. यही ऑर्डर केल्विन में है. केल्विन में इसलिए वैल्यूज़ दी हुई हैं क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. आप बहुत ईजीली समझ सकते हैं कि वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं हीलियम से कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाते हुए. किस चीज़ की वैल्यूज़? क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़. TC वैल्यूज़ इंक्रीजिंग when we move from helium to carbon dioxide in these four gases. तो ऑर्डर अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर का जो ऑर्डर है इसे सीखने का हमें क्या फ़ायदा होगा? तो ये ऑर्डर आपको आइडियलिटी एंड नॉन आइडियलिटी ऑफ गैसेस के बारे में बताता है. कोई भी गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होगा वो सबसे ज़्यादा आइडियल होगी, और जिस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम आइडियल होगी, मतलब वो सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल होगी. तो आइडियलिटी का ऑर्डर हमें अगर हम देखते हैं तो हीलियम सबसे आइडियल है इन चारों गैसेस में से. हाइड्रोजन उससे कम आइडियलिटी शो करती है. नाइट्रोजन का बिहेवियर उससे कम आइडियल होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द लीस्ट आइडियल गैस इन दिस केस. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि हम एक चीज़ देख के आए हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर दो चीज़ों से कॉमनली असरअंदाज होता है. तीन चीज़ें हैं. पहला है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा है, मैं दूसरे नंबर पे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को रख देती हूँ और तीसरे नंबर पे शेप को ले जाती हूँ. रीज़न क्या है? शेप में हम स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल की बात करते हैं, लेकिन आपकी बुक उसे डिटेल में डिस्कस नहीं करती. डिटेल में जिन दो चीज़ों को डिस्कस करती है, वन इज़ द साइज़ एंड द सेकंड इज़ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. तो साइज़ क्या है? साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ को हम एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे वैन डर वाल्स कांस्टेंट B से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो हम क्या करते हैं, इन्हीं चारों गैसेस के लिए B की वैल्यूज़ देखते हैं.
बी है क्या? सबसे पहले तो बी एक वैंडर वाल्स कांस्टेंट है, और बी आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के बारे में, कि ये गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। बी इज कॉल्ड द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, बी इज कॉल्ड द इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, बी इज आल्सो कॉल्ड द अफेक्टिव वॉल्यूम। ये 3 नाम हैं बी के। अब बी किस तरह से असरअंदाज होता है आइडियलिटी ऑफ गैसेस, उसे देखने से पहले आप ये देखें कि बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। टेबल में डाटा गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू है बी की 0.0428 लीटर पर मोल, जो हम डीएम क्यूब पर मोल लिखते हैं, क्योंकि डीएम क्यूब और लीटर बराबर होते हैं, आप इसे लीटर पर मोल भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। नाइट्रोजन की वैल्यू उससे कम है, नाइट्रोजन के लिए बी की वैल्यू है 0.0387 लीटर पर मोल। इसी तरह से हाइड्रोजन की वैल्यू उससे कम, और हीलियम की वैल्यू बी की सबसे कम। अब होता क्या है? अब जिस गैस के लिए बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो गैस उतनी ज़्यादा नॉन आइडियल होगी, क्योंकि वैंडरवाल बी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो नॉन आइडियलिटी की तरफ लीड करती है। क्योंकि जब बी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एक्चुअली होता क्या है, अंदर की कहानी क्या है कि हो क्या रहा है? अगर बी की वैल्यू बढ़ रही है तो वो गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑक्यूपाइड स्पेस ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब है फ्री स्पेस कम हो गई है। जब ऑक्यूपाइड स्पेस ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, क्योंकि फ्री स्पेस कम है, हम ये बात कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और वो नॉन आइडियली बिहेव करेंगे, क्योंकि आइडियल केस में तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होनी नहीं चाहिए थी। तो अब हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ए की टर्म में देखते हैं। एक्चुअली आपके पास जो वैंडरवाल कांस्टेंट ए है ना, वो आपको गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ बताता है, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आइडियलिटी को। कैसे? जितनी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी स्ट्रॉन्ग गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, और गैस के मॉलिक्यूल्स में जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी वो आइडियल केस से, आइडियल बिहेवियर से उतनी ज़्यादा डेविएशन शो करेंगे। आइडियल बिहेवियर को हम आइडियलिटी भी कह सकते हैं। वैंडरवाल कांस्टेंट ए बहुत सिग्निफिकेंटली असरअंदाज होता है आइडियलिटी ऑफ गैसेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू सबसे कम है हीलियम के लिए, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा आइडियल कौन सी गैस होगी? हीलियम गैस। हाइड्रोजन की वैल्यू ए की उससे ज़्यादा है, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड की उससे भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन लगा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है इन गैसेस में, वैसे वैसे इनकी नॉन आइडियलिटी बढ़ रही है। तो अब हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को सीखने का हमें फ़ायदा क्या हुआ। कैन वी सॉल्व एनी क्वेश्चन? यस। वाटर वेपर्स डोंट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि वाटर वेपर्स 273 केल्विन पे आइडियली बिहेव नहीं करती। एक्सप्लेन करें। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई भी गैस जिसे उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखा जाता है वो नॉन आइडियली बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि इन कंडीशंस में, मतलब बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मतलब? लिक्विफाई कर सकते हैं आप गैसेस को। यस, बिकॉज यू कैन डेवलप द अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती हैं जब आप टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं। वाटर वेपर्स को जब 273 केल्विन पे रखा जाता है तो वाटर वेपर्स के लिए ये 273 केल्विन टेम्परेचर वाटर वेपर्स के क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत कम है, क्योंकि वाटर वेपर्स का क्रिटिकल टेम्परेचर है 374.44 डिग्री सेल्सियस। तो इस वजह से अब अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप इन वेपर्स के दरमियान एप्रिशिएबल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डेवलप कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे वाटर वेपर्स कभी भी आइडियली बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि आइडियल होने के लिए तो उनके दरमियान ज़ीरो अट्रैक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए थी। लेकिन आप ये कहते हैं कि बहुत आसानी से इस टेम्परेचर पे वाटर वेपर्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। Because this temperature is lower than that of the critical temperature,
ऑफ वाटर वेपर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जी। एक बात हमने की थी लिक्विफेक्शन, तो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए हम गैसेस को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करेंगे वो हम यहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड क्वाइट इजीली देन हाइड्रोजन गैस। अमोनिया को आप बहुत आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, जबकि आप हाइड्रोजन को उतनी आसानी से कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, उतनी आसानी से कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। अमोनिया क्या है, अमोनिया की नेचर कैसी है? अगर नेचर देखते हैं तो सबसे पहले अमोनिया एक पोलर गैस है, जबकि हाइड्रोजन नॉन पोलर गैस है। अमोनिया इज अ पोलर गैस व्हाइल द हाइड्रोजन इज अ नॉन पोलर गैस। अब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स का साइज देखें, मतलब बी की वैल्यू देखें, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बिगर इन साइज हैं एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन हुज एटम्स आर स्मॉलर इन साइज। तीसरी चीज, पहली चीज पोलैरिटी, दूसरी चीज साइज, तीसरी चीज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जिसे आप कहते हैं ए वैल्यू। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि अमोनिया में हायर ए वैल्यू है और हाइड्रोजन के लिए ए वैल्यू लोअर है, कम है। अमोनिया में स्ट्रॉन्गर, जब ए वैल्यू ज्यादा होगी तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। हाइड्रोजन के लिए ए वैल्यू लीस्ट है, कम है, इसलिए हाइड्रोजन में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस लीस्ट होंगी, बहुत कम होंगी। नेक्स्ट चीज है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर 405.6 केल्विन 132.44 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आप डिग्री सेल्सियस में कंपैरिजन करते हैं तो कहाँ 132.44 डिग्री सेल्सियस और कहाँ पे -239.96 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिनमें पोलैरिटी ज़्यादा होती है, जिनका साइज ज़्यादा होता है, आप उन्हें इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं एज कंपेयर टू दोज गैसेस विच आर स्मॉलर, विच हैव स्मॉलर साइज, which have non-polar nature and which have smaller value of A and lower value of critical temperature। तो ये चार, क्योंकि ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं लिक्विफेक्शन को, तो अमोनिया को आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is sulfur dioxide comparatively non-ideal at 273 Kelvin but behaves ideally at 327 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्लाइड में आ गया है कि ये गुजरांवाला बोर्ड में 2018 में आया हुआ था। तो इसी तरह से जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो भी बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं। हम ये देखते हैं, हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर किस तरह से, पीछे हमने जो फैक्टर्स पढ़े हैं ना अभी तक, उसमें हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात की, ए वैल्यू की बात की, बी वैल्यू की बात की, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात की, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की। तो अभी हम एक और बात करते हैं, वो ये है कि अगर हम एक्सटर्नली टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या हम किसी गैस को जो कि नॉन आइडियली बिहेव कर रही है कम टेम्परेचर पे, क्या हम उसे ज़्यादा टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव करा सकते हैं? तो यस। क्यों, कैसे? आइडियलिटी के लिए एक क्राइटेरिया है, वो है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एब्सेंट होनी चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होनी चाहिए गैस के मॉलिक्यूल्स में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि पोलर गैस है, ये कंपैरेटिवली नॉन आइडियल है 273 केल्विन पे। अब देखें, आप किसी भी गैस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं कर सकते। पीछे स्टूडेंट्स, पीछे जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, दीज आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स वो नेचर पे डिपेंड करती हैं, नेचर इंट्रिंसिक होती है। साइज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की, वो प्रॉपर्टीज तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप थोड़े कार्बन डाइऑक्साइड का साइज छोटा करा सकते हैं कि वो साइज छोटा हो जाएगा तो वो आइडियली बिहेव करेगी, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। और ना ही आप उसकी, अगर गैसेस के अंदर पोलराइजेबिलिटी की सलाहियत है, वो है नॉन पोलर, लेकिन जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। अब आप उन फोर्सेस की डेवलपमेंट को भी नहीं रोक सकते।
अगर साइज़ बड़ा है तो बहुत एप्रिशिएबल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप होती हैं, और ऐसी डेवलप होती हैं कभी कभी तो वो सब्सटेंस की, मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर देती हैं। आप कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो होता क्या है कि आप किस तरह से किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को आइडियली बिहेव करा सकते हैं, तो हम एक्सटर्नल कंडीशंस तो चेंज कर ही सकते हैं, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर है। तो क्या करें, सल्फर डाइऑक्साइड को आइडियली बिहेव कराने के लिए टेम्परेचर चेंज कर दें। क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर चेंज करने से? सल्फर डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली नॉन आइडियल है 273 केल्विन पे, लेकिन आइडियली बिहेव करती है 327 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 273 केल्विन पे सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एप्रिशिएबल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, प्रोमिनेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, क्योंकि टेम्परेचर लो है, काइनेटिक एनर्जी कम है मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी। जबकि इसी गैस को अगर आप आइडियली बिहेव कराना चाहें तो आप इसका टेम्परेचर रेज कर दें अप टू 600 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को चेक करने के लिए ना एक और क्राइटेरिया भी हमारे पास होता है, वो ये कि ये गैस लॉज को ओबे कर रही है। और गैस लॉज की जब हम बात करते हैं तो चार्ल्स लॉज सिर्फ केल्विन स्केल में एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पे केल्विन स्केल में मेंशन करेंगे टेम्परेचर को, और आप ये बताएंगे कि इतने हाई टेम्परेचर पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स में। इस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव करती है। विश यू गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।